साथियों नमस्कार। YouTube चैनल राज सारथी पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान की पॉलिटी पढ़ रहे हैं और राजस्थान की पॉलिटी में हमने ऐसे टॉपिकों का चयन किया है, यानी हम राजस्थान की विधानसभा की ऑफिशियल साइट से ऐसे टॉपिक उठा रहे हैं, यानी ऐसा मैटर उठा रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का ये ट्रेंड बदला है उसमें उसमें आरपीएससी है जो जैसे जैसे ढूंढ ढूंढ के सवाल लेके आ रही है, तो इन टॉपिकों से एग्जाम में सवाल आने की प्रबल संभावना रहेगी। आज विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव की एक क्लास है, यानी विश्वास प्रस्ताव यानी राजस्थान की विधानसभा से संबंधित विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, यानी राजस्थान की विधानसभा में अब तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव आया, कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आया, किस किस विधानसभा में आया और कौन किस किस मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में ये अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव आए। हालांकि भारत के संविधान में विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव शब्दों का उल्लेख नहीं है। राजस्थान की विधानसभा में कुछ नियम बनाए गए, राजस्थान विधानसभा नियम 1956, उसके नियमों में विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का उल्लेख है। विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है? विश्वास प्रस्ताव तो सबसे पहले यही याद रखना है कि ये लेके आते हैं पक्ष। पक्ष कौन? यानी सत्ता पक्ष। जब सत्ता पक्ष को ये लगे या उन पर ऐसे आरोप लगाए कि जो सरकार है उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो सरकार अपने ओर से यानी स्वयं ही विश्वास प्रस्ताव लेके आ जाती है कि हाँ जी, हमारे पास पूर्ण बहुमत है, हम सरकार में रहने बिल्कुल जो सरकार सरकार के लिए जो जरूरी बहुमत है वो बहुमत हमारे पास है। तो विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है? पक्ष लेके आती है। अभी तक राजस्थान की विधानसभा में 5 बार, कितनी बार? 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है? तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आता है। यानी विपक्ष को ऐसा लगे कि जो सरकार है उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो विपक्ष है वो उस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है। अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तो वो सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव अभी तक राजस्थान की विधानसभा में 13 बार आए हैं, लेकिन अभी तक भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुए हैं। राजस्थान की विधानसभा में कुछ नियम बना रखे हैं, यानी वो कौन सा नियम है? नियम राजस्थान विधानसभा नियम राजस्थान विधानसभा नियम 132, राजस्थान विधानसभा नियम 132 और राजस्थान विधानसभा नियम 132 एक बोल दो या फिर एक कह दो। यानी राजस्थान विधानसभा ने नियम बनाए हैं, वो नियम 1956 में बनाए गए थे। अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख 132 एक नियम 132 में है और विश्वास प्रस्ताव जो प्रक्रिया है उसका 132 ए में है। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव राजस्थान की विधानसभा के जो कि नियम बने हुए हैं उस कौन से नियम के अंतर्गत ये किस नियम में अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव दिए गए हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है? तो सर विपक्ष लेके आता है और अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तो जो भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है तो उसको ये सूचना होती है कि विधानसभा के सचिव को देनी होती है। किसको देनी होती है?
ये सचिव को देनी होती है। सचिव इसको अध्यक्ष महोदय को दे देते हैं। किसको देते हैं? यानी राजस्थान की विधानसभा को अध्यक्ष देते हैं, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को देते हैं। यानी अविश्वास प्रस्ताव सत्ता विपक्ष के द्वारा लाया जाता है नियम 132 के तहत, जो कि राजस्थान विधानसभा के नियम बने हुए हैं, वो नियम 1956 में बने हुए हैं। तो कोई भी सदस्य अगर अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है तो उसकी सूचना सचिव को देंगे, सचिव वो अध्यक्ष को देंगे। यानी सचिव है वो अध्यक्ष को दे देंगे कि अमुक सरकार ने या अमुक व्यक्ति ने, विधानसभा के सदस्य ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। तो अध्यक्ष क्या कर सकते हैं? अध्यक्ष को ये पावर है कि वो उसको स्वीकार कर सकते हैं, और उस नियम में लिखा गया है कि वो अस्वीकार भी कर सकते हैं। यानी उसको स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। और अस्वीकार कर लिया तो यानी उसका झंझट ही खत्म हो जाता है कि अस्वीकार कर लिया। अगर उसने स्वीकार कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया, तो तब क्या प्रक्रिया का उल्लेख है? तब कैसे अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा? उसमें एक प्रक्रिया दी गई है कि अगर उस टाइम जो एमएलए हैं, उस टाइम जो उपस्थित में एमएलए हैं, यानी उपस्थित विधायक हैं, उस टाइम उपस्थित एमएलए हैं, वो उनका 1/5 1/5 सदस्य अगर उस पर अपनी अनुमति दे देते हैं, अनुमति देने के बाद उस पर मतदान होगा, और उस मतदान में अगर आधे प्लस, यानी उस टाइम उसमें जो सदस्य हैं उस भाग लेते हैं, उसमें आधे प्लस एक सदस्य अगर उस मतदान में भाग लेते हैं और उनके खिलाफ ये अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो वो सरकार गिर जाती है। यानी हम इसको अविश्वास प्रस्ताव को दोबारा पढ़ेंगे। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। अभी तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। राजस्थान की विधानसभा के कुछ नियम बने गए हैं। उन नियमों में एक नियम है 132 नियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो भी सरकार या जो भी सदस्य लेके आता है, सबसे पहले वो सूचना विधानसभा के सचिव को देनी होती है। विधानसभा सचिव वो सूचना विधानसभा के अध्यक्ष को देते हैं। अध्यक्ष के पास ये शक्ति है कि वो उस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। अगर उन्होंने उस पर स्वीकार कर लिया, स्वीकृति दे दी, तो उपस्थित जो एमएलए हैं, जो भी उस टाइम जो उपस्थित एमएलए हैं, उनका 1/5वां भाग उस पर वोटिंग कर देता है, यानी उसको यस बोल देता है। तो वो उसके बाद उस पर मतदान होता है। उस मतदान में अगर वो उस टाइम जो उपस्थित एमएलए हैं, उसमें आधे प्लस एक उस संकल्प को स्वीकार कर लेते हैं, यदि उसके पक्ष में आधे प्लस एक सदस्य आ जाएं, वोटिंग कर देते हैं, तो वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और सरकार उस टाइम गिर जाती है। और एक बार अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया, यानी एक बार अगर आपने अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध आप ले आए, तो अगला अविश्वास प्रस्ताव आप 6 माह बाद भी लेके आओगे। यानी 6 माह के अंदर आप दूसरा अविश्वास प्रस्ताव उस सरकार के खिलाफ नहीं ला सकते। और जो विश्वास प्रस्ताव है वो पक्ष लेके आता है अभी तक 5 बार। अभी तक राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में अभी तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, जो कि राजस्थान की विधानसभा के नियम 132 के तहत लाया जाता है। अगर आपने विश्वास प्रस्ताव ले आए, यानी सरकार कोई अगर विश्वास प्रस्ताव ले आई, तो इसके बाद अगर अविश्वास प्रस्ताव है ना, इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव अगर विपक्ष लेना चाहे तो 15 दिन बाद, यानी 15 दिन के बाद 15 दिन बाद ला सकती है। यानी 15 दिन के अंदर वो अविश्वास प्रस्ताव उस सरकार के खिलाफ नहीं ला सकती। 15 दिन के बाद वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आ सकती है। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि किन किन मुख्यमंत्रियों के काल में कितनी कितनी बार विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव आए। सबसे पहले तो अविश्वास प्रस्ताव
यानी मुख्यमंत्री और अविश्वास प्रस्ताव। तो श्री टीकाराम पालीवाल राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, यानी राजस्थान की विधानसभा की प्रथम विधानसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आए? इंद्रनाथ मोदी। कौन लेके आए? इंद्रनाथ मोदी। आप नोट कर लेंगे, इंद्रनाथ मोदी। यानी सबसे पहले जो सरकार थी अपनी टीकाराम पालीवाल की सरकार, उसकी सरकार में पहली बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आया? तो इंद्रनाथ मोदी लेके आए। मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि राजस्थान के सर्वाधिक काल तक मुख्यमंत्री रहे, 17 वर्ष तक ये मुख्यमंत्री रहे। मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में सर्वाधिक सर्वाधिक यानी 6 बार। कितनी बार? 6 बार ये अविश्वास प्रस्ताव आया। फिर बरकतुल्ला खां, जिनके कार्यकाल में एक बार अविश्वास प्रस्ताव आया। जगन्नाथ पहाड़िया, जिनके कार्यकाल में भी एक बार आया। भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में 2 बार। कितनी बार? 2 बार अविश्वास प्रस्ताव आया। और श्री हरिदेव जोशी के कार्यकाल में भी 2 बार आया। और जब अंतिम बार जब आया तो 1985 में आया। अंतिम बार कब आया? 1985 में। 1985 में कौन सी विधानसभा थी? तो 1985 में 8वीं विधानसभा चल रही थी। यानी अभी 8वीं विधानसभा के बाद अभी 16वीं विधानसभा रनिंग में है। अभी तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं आया है। यानी अंतिम बार जब आया 1985 में। अंतिम बार कब आया? 1985 में 8वीं विधानसभा में आया। तो इस चार्ट से क्या सवाल बन सकते हैं? इस चार्ट से सवाल यही बन सकता है कि यानी अभी तक 6 मुख्यमंत्रियों के काल में, यानी 6 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। यानी सबसे पहले तो यही याद रखें कि 6 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में 6 बार आए हैं। इसके अलावा 2-2 बार भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी के कार्यकाल में 2-2 बार आए हैं। और बरकतुल्ला खां, जगन्नाथ पहाड़िया और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में एक एक बार अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। यानी पूरे चार्ट को आप समझ लें किस 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 टाइप्स के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी प्रथम विधानसभा में भी अविश्वास प्रस्ताव आया और अंतिम 8वीं विधानसभा में 1985 में हरिदेव जोशी के कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव आया। अगर हम इसके डिटेल में जाएं, ऑफिशियल साइट को देखें, तो ऑफिशियल साइट पे यानी पहली विधानसभा में भी आया। कब कब आया? फर्स्ट विधानसभा में भी अविश्वास प्रस्ताव आया। उसके बाद सेकंड दूसरी विधानसभा में भी मोहनलाल सुखाड़िया जी के कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव आया। इसके बाद तीसरी विधानसभा में भी ये अविश्वास प्रस्ताव आया। यानी पहली विधानसभा, दूसरी विधानसभा, तीसरी विधानसभा, लगातार तीनों विधानसभाओं में मुख्यमंत्रियों या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। चौथी विधानसभा में भी अविश्वास प्रस्ताव आया। 5वीं विधानसभा में भी अविश्वास प्रस्ताव आया। 6ठी विधानसभा में, 7वीं विधानसभा में,
और 8वीं विधानसभा में। यानी एक से लेकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, यानी एक से लेकर 8 विधानसभा में लगातार अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। ये भी बड़ा मजेदार सवाल हो सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि प्रथम विधानसभा से लेकर 8वीं विधानसभा तक लगातार अविश्वास प्रस्ताव आए गए, तो ये बात सत्य है या फिर असत्य है? तो आप अपने नोट्स में इस बात को ऐड कर लें। ऑफिशियल साइट, ऑफिशियल जो राजस्थान की विधानसभा की जो ऑफिशियल साइट्स है उनसे उनका उसका ये कंटेंट है। और अंतिम बार जो अविश्वास प्रस्ताव आया जो 1985 में आया, श्रीदेव जोशी के कार्यकाल में। सर्वाधिक बार जो है आपको बता चुका हूं कि मोहनलाल जी सुखाड़िया के कार्यकाल में ये। अब अपने पढ़ते हैं कि विश्वास प्रस्ताव यानी 13 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं और वो अविश्वास प्रस्ताव लगातार 1 से लेकर 8वीं विधानसभा तक आए हैं। यानी 8वीं विधानसभा के बाद अभी तक 16वीं विधानसभा चल रही है, अभी तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं है। मुख्यमंत्री और विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है? तो सर विश्वास प्रस्ताव तो विपक्ष लेके आता है। यानी सरकार पर ये आरोप लगे या सरकार को ऐसी कोई सूचना मिले कि उस विपक्ष है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आने वाला है, तो सरकार स्वयं ही आगे आकर विश्वास प्रस्ताव लेके आती है। ये यानी कि हमारे पास सरकार में रहने पर सरकार सरकार